क्या भाग्य को बदला जा सकता है? क्या हम भाग्य को बदल सकते हैं? यदि हम हमारे भाग्य को सुधारना चाहते हैं, ये भाग्य कैसे बनता है? भाग्य बनता है कर्म से। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा भाग्य, और बुरा कर्म करते हैं तो बुरा भाग्य। न्यूटन ने एक बहुत सुंदर, हमारे इस विश्व विख्यात साइंटिस्ट हुआ न्यूटन ने साबित किया, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। किसी भी क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अर्थात आप किसी बॉल को हाथ में लेकर दीवार के साथ फेंकोगे, पटकोगे, आपने जितनी जोर से बॉल फेंका है उतना ही जोर से रिबाउंस होकर वापस आएगा। इसका अर्थ हम इस दुनिया में जो भी कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उस हमारे कर्म की एक विपरीत प्रतिक्रिया अवश्य होती है। यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसकी अच्छी प्रतिक्रिया होती है, बुरा कर्म करते हैं तो उसकी बुरी प्रतिक्रिया होती है। हमारे कर्म ही भाग्य बनकर हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। कई बार प्रश्न होता है कि क्या हम हमारे भाग्य को बदल सकते हैं? ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में लिखते हैं कि चींटी से लेकर इंद्र तक सबको अपने अपने भाग्य, अपने अपने कर्म को भोगतना होता है, और सब लोग अपने अपने कर्म को, भाग्य को भोगत रहे हैं। कई बार कुछ लोग जीवन में दुख आते हैं, देखते हैं कुछ कठिनाई है, प्रॉब्लम है, तो ज्योतिष के पास जाते हैं। ज्योतिष को अपना हाथ दिखाते हैं, महाराज जी देखिए मेरे हाथ में क्या लिखा है। देखिए ज्योतिष शास्त्र सत्य है, भृगु संहिता सत्य है, लेकिन ज्योतिष देखने वाले कितने सत्य हैं ये नहीं कहा जा सकता। इस संसार में सबको अपने अपने कर्म, भाग्य भोगतने पड़ते हैं। और हमारे भाग्य में यदि दुख लिखा है तो वो दुख आएगा ही। कई बार हम सोचते हैं कि फलाना आदमी हमें दुख देता है, वो दुख देती है। सच कहे तो हमें दुख हमारा भाग्य दे रहा है। प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं कि हे मेरे मित्रों, इस संसार में करने लायक कार्य यदि कोई है तो वो है भगवान की भक्ति, हरि का भजन। प्रहलाद के मित्रों ने कहा कि यदि हरि भक्ति करेंगे, हरि भजन करेंगे, तो फिर काम धंधा कौन करेगा, हम लोग सुखी कैसे होंगे? प्रहलाद ने बहुत सुंदर कहा कि यदि हमारे भाग्य में सुख लिखा है तो वो तो कैसे भी करके मिलेगा। वे बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि सुखम ऐन्द्रियकम देत्या देह योगेन देहि नाम। जैसे बिना मेहनत किए दुख मिलता है ना? कौन चाहता है मैं दुखी हो जाऊं? कोई आदमी सुबह नहा धोकर घर से निकले यह सोच करके बस रात को दुखी होकर आना है, ऐसा तो नहीं होता। हमारा कोई प्रयास नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती, फिर भी हमारे जीवन में दुख आते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जैसे बिना प्रयास करने के भी दुख आ जाते हैं, वैसे यदि हमारे भाग्य में सुख लिखा है तो बिना प्रयास के सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। यदि करने लायक कार्य है तो वो है भगवान का भजन।
हमारे भाग्य की रेखा को कोई नहीं बदल सकता। लेकिन ब्रह्मा जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि यदि हम भगवान कृष्ण की और राम की भक्ति करें तो कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। भक्ति के द्वारा हम हमारे बुरे कर्म को काट सकते हैं, हम हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। भाग्य को बदलने के लिए केवल एक ही साधन है और वो है राम और कृष्ण की भक्ति। राम और कृष्ण की भक्ति से हम हमारे भाग्य तक को बदल सकते हैं। और भक्ति का अर्थ है भगवान का नाम लेना, भक्ति का अर्थ है भगवान की कथा सुनना। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।